हाँ जी बच्चों, आज हमने जल क्रीड़ा का आयोजन किया है। हम आपको बताएंगे कि पानी में कौन सी चीज़ें डूबती हैं और कौन सी तैरती हैं, क्यों डूबती हैं और क्यों तैरती हैं। तो पहले हम लेंगे बॉल। ये है रबड़ की एक गेंद। ये पानी में डूबेगी और तैरेगी। इसका पता हमें लगेगा पानी में फेंकने के बाद। ये रही है तैर क्यों रही है? क्योंकि ये हल्की गेंद है, रबड़ की बनी हुई, इसीलिए ये तैर रही है। क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कम है, इसीलिए ये तैर रही है। फिर है ये रबड़ के बने हुए बॉक्स, पजल्स। ये भी क्यों तैरते हैं? क्योंकि ये हल्के हैं और रबड़ के बने हुए हैं। फिर आ जाती है ये लकड़ी तैरेगी क्योंकि ये हल्की नहीं है तो ये भरी, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कम है, इसलिए ये तैरेगी ना। ये भी तैरेगी, ये भी तैरेगी। डूबेगा क्या इसमें? जो चीज भारी है लास्ट, ये डूबेगा इसमें। क्योंकि ये क्यों डूबेगा इसमें? क्योंकि ये भारा, इसलिए ये डूबेगा। फेंक के देखो तो, एक करके ऐसे नहीं पकड़ेगा ये, आराम से भी बस उठाओ, देखो डूब गया ना। बस हट जाओ। डूब गया ना ये। क्यों डूब गया? भारा है, इसलिए डूब गया। इसका वेट ज़्यादा है। तो हमें इसमें क्या समझा है कि जो चीज़ हल्की है वो डूबेगी और जो कम है वो तैरेगी। तो ये लोहे का है, ये तैरेगा या डूबेगा? क्यों तैरेगा? जो हल्का है। हल्का क्यों है? ये तो भारी है। तैर गया। तैरा कि नहीं? तैरा। अगर हम इसमें पानी डाल दें तो डूबेगा या तैरेगा? डूबेगा। क्यों डूबेगा? क्यों डूब गया है पानी पे के? क्यों डूबा? क्योंकि पानी इसमें डल गया और ये इसका वेट ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये डूब गया। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो भी हल्की चीज़ें हैं जिनका भार कम है वो तैरेंगी, और जो कि भारी चीज़ें हैं जिनका वेट ज़्यादा है वो डूबेगी। इसीलिए जैसे लकड़ी तैर रही है, लकड़ी इसीलिए तैर रही है क्योंकि इसका वेट कम है, इसीलिए ये तैर रही है। जैसे कि बॉल भी इसीलिए तैर रही है क्योंकि उसका वेट कम है और वो ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जो कि पानी के ऊपर आसानी से तैर सकता है, जैसे कि रबड़। फिर जैसे कि ये ब्लॉक हो गए, ब्लॉक पजल्स, इसी तरह ये तैर रहे हैं क्योंकि इसका वेट भी कम है। ये भी उसी तरह के मटेरियल से बने हुए हैं जो कि पानी के ऊपर आसानी से तैर सकते हैं। जैसे किश्ती का भार तो ज़्यादा होता है, तो वो क्यों तैरती है? क्योंकि वो उसकी बनतर, उसका आकार और उसके पीछे के जो काम किया होता है, जिससे वो बुनाई होती है, वो उसी तरह के मैकेनिज्म पे बुनाई होती है, मैकेनिज्म पे जिससे वो तैरती है। उसका वेट तो ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बुनाई ही उस तरह होती है, उसका आकार उसी तरह होता है, तो उसी तरह बुनाई होती है कि वो उस पर तैरे। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि भारी चीज़ तैरेगी और हल्की चीज़ डूबेगी। हमें उसका आकार, उसके पीछे की साइंस को देखना है कि वो क्यों डूबेगी और कैसे डूबेगी और क्या चीज़ डूबेगी। तो बताओ इसमें क्या डूबा और क्या तैरा? तो वो डूबा क्यों है? क्योंकि तो ये तैरा क्यों है? क्योंकि ये हल्का है। इसके पीछे का मटेरियल, इसके पीछे की साइंस ही वैसी है कि ये पानी में डूब ही नहीं सकती। इसको कितना भी डुबा दो, यहाँ पे रख दो सभी चीज़ें।
दूजी को बंद तो अगर तुम पानी में जाओ तुम तैरोगे या डूबोगे? क्यों डूबोगे? जी बेड़ी सारा पता है अगर तुम्हें तैरना आता हो तो तुम क्यों डूबोगे? सदी डूब देगी तैरना क्योंकि हम तैरते हैं तो पानी को हम धकेलते हैं हम पीछे, तो उसके हम ऊपर रहते हैं। अगर हम अपना सेल्फ कंट्रोल छोड़ देते हैं, अपने शरीर को हल्का कर देते हैं, अपने शरीर पे दबाव नहीं रखते तो हम डूब जाते हैं। इसीलिए हल्की चीज़ें तैरती हैं और भारी चीज़ें डूबती हैं।